दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं अपने स्टेट्स ऑफ मैटर के एक्सरसाइज नंबर 2 के बैक। ठीक है? तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमने अपने इस चैनल पे 11th और 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का पूरा केमिस्ट्री खत्म कर दिया। तो आप बिना किसी संकोच के इस टॉप नॉच कंटेंट को ईज़िली पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ हमने आर्ट्स के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है। तो दोस्तों आप हमारी जाके प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, शायद आपका डिज़ायरेबल सब्जेक्ट आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। यहाँ पे दिया गया है आंसर इन वन सेंटेंस। वन सेंटेंस में हमको आंसर देना है। नेम द टर्म यूज्ड फॉर द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस बाय रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन एंड फ्रीक्वेंट कोलिजन। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मम्मी जो है वो किचन में मस्त-मस्त खाना बना रही है और आपके रूम में वो स्मेल आ जा रहा है। सर नॉनवेज का स्मेल, जो भी अच्छा खाना हो सकता है, आप वेजिटेरियन हो। ये सब क्यों हो रहा है? गैसेस पार्टिकल आपस में कोलाइड हो रहे हैं और मूव हो रहे हैं। समझ में आया? तो इस फिनोमेना को हम कुछ और नहीं डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। तो इसका आंसर क्या है? डिफ्यूजन। और यही डिफ्यूजन जब एक छोटे से ओपनिंग के साथ होता है प्यारे बच्चों, तो उसे हम कहते हैं इफ्यूजन। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्रेशर दैट ईच इंडिविजुअल गैस exert the pressure that each individual gas would exert if it were alone in the container, what do we call it as? मान लीजिए एक कंटेनर के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, सब अपना प्रेशर डाल रही थी, हाँ या ना? अब पूरे बाकी के गैसों को निकाल दिया, अब उसी गैस को, एक ही गैस को रखा, उतने ही अमाउंट को रखा। तो जी हाँ, उस गैस को हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। अब इसे मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक घर में 4 मेंबर हैं। पहला मेंबर अर्न करता है 40,000, दूसरा मेंबर अर्न करता है 20,000, तीसरा मेंबर अर्न करता है 10,000। ओके? और जो चौथा मेंबर है वो कितना अर्न करता है? वो अर्न करता है 5,000। तो घर की टोटल इनकम कितनी हो गई? जी सर 75,000। 40, 20, 10 और 5। तो अगर मैं बोलूँ 5,000 वाले की इनकम क्या है उस घर में? अगर सिर्फ आप 5,000 वाले की इनकम कंसीडर करोगे, तो उसे क्या बोलोगे टोटल इनकम के कंपेयर में? पार्शियल इनकम? क्या वो 5,000 उस घर की टोटल इनकम है? नहीं, वो पार्शियल इनकम है। तो उसी तरह एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर मिक्सचर में पार्शियल प्रेशर कहलाता है। आगे देखिए, व्हेन अ गैस इज हीटेड द पार्टिकल मूव मोर क्विकली। सिंपल सी बात है, गैस को गर्म करोगे तो गैस पार्टिकल दूर दूर भागेंगे। गैस का छोड़ो, अपने को गर्मी होती है तो अपन लोग भी घर भागते हैं। समर्स में पता है ना, ट्रेन में 4 लोग एक साथ बैठते नहीं, वैसा ही है। व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ हीटेड गैस इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट? सिंपल सी बात है यार, प्रेशर को केप्ट कांस्टेंट रख दोगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। नो डाउट हियर द वॉल्यूम विल इंक्रीज। इतना आसान सा क्वेश्चन था। Okay, a bubble of methane gas rises from the bottom of a North Sea. What will happen to the size of a bubble at it rises surface? मान लीजिए ये समंदर है, समंदर में नहा के और भी, अरे गाना नहीं गाना है, ये देखिए ये पानी है। ये पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ये पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। ये पानी है, समंदर का पानी है मान लो। पर ये बीच-बीच में पानी गायब क्यों हो रहा है? ऐसे ही मान लो। और देखो यहाँ से ये बूँद उठी और ये ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो क्या बोलोगे? ये बूँद जो है, मतलब बूँद बोलना गलत होगा, ये जो बोलते हैं ना ड्रॉपलेट बना हुआ है, ये ड्रॉपलेट जैसे-जैसे ऊपर जाता है ना, ये वड्डा होते जाता है। सर वड्डा क्यों होते जाता है? ये वड्डा इसलिए होते जाता है क्योंकि इधर नीचे था ना, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा था, इतना सारा प्रेशर लग रहा था। बट यहाँ पे गया तो सिर्फ़ इतना प्रेशर और यहाँ पे सिर्फ़ इतना प्रेशर। तो जैसे-जैसे जो ड्रॉपलेट है वो ऊपर आती है, जैसे-जैसे जो ड्रॉपलेट है वो ऊपर आती है तो उसके ऊपर का प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझ में आया? तो ड्रॉपलेट फूकते जाती है। आया समझ में? ऑन मूविंग अपवर्ड द प्रेशर ओवर द ड्रॉपलेट कीप्स ऑन डिक। आई होप यू गॉट इट। चलिए देखते हैं। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका? बढ़ जाएगा। ड्रॉपलेट का साइज़ बढ़ जाएगा, साइज़ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ई बोला है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू डिग्री केल्विन। देखिए -15 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 ऐड कर दीजिए। समझ में आ रहा है? 13 में से ये 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 8। 13 में से 5 गया कितना? 8 हो गया और ये 6 में से 1 गया 5, तो ये कितना हो जाएगा? 258 हो जाएगा। 25 डिग्री में 273 ऐड कर दीजिए। ये कितना हो गया? 3, 12 और ये 4। ओह! ये तो गड़बड़ कर दिया मैंने। 273 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा? ओह! तुम क्यों भाग रहे हो? तुम सेंटर में रहो। हमारे पास बहुत जगह है, काहे टेंशन ले रहे हो?
273 प्लस 25 ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 298 और 197 तो ये 273। 13 में से 7 गया कितना आ जाएगा 6 और फिर 16 में से 9 जाएगा 7 0 76 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 76। अरे पॉजिटिव का साइन बड़ा है ना। 273 प्लस 273 याद रखना डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए बबुआ 273 ऐड करते हैं। आपण काय म्हणतोय जर डिग्री सेल्सियस दिलंय ना आणि त्याला केल्विन मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे ना मग 273 ऍड करायचं कळलं काय असं आहे लक्षात ठेवा मग 273 ऍड केलं मग हे किती होणार 546 केल्विन होणार किती सोपं आहे यार टेंशन नहीं लेवानो यस सर केमिस्ट्री का डाउट क्लियर करवानो समझ में आ रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रेशर वैल्यू इनटू पास्कल सबसे पहले मैं आपको बता दूं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल के क्या कहते हैं पास्कल और 1 एटमॉस्फियर होता है 101325 पास्कल याद रखना है समझ में आ रहा है तो यहाँ पे 10 एटमॉस्फियर है 10 एटमॉस्फियर को पास्कल में कन्वर्ट करना है तो 101325 एक जीरो आगे आ जाएगा एकदम सिंपल 10 ये तो ऑलरेडी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल ही है 1 किलो पास्कल मतलब 1 × 10⁻³ पास्कल मतलब 1000 पास्कल हो जाएगा 1 एटमॉस्फियर तो 1 एटमॉस्फियर का तो मैंने आपको यहाँ पे बताया 101325 पास्कल आ जाएगा कन्वर्ट एग्जैक्टली 1 एटमॉस्फियर टू पास्कल तो देखिए 1 एटमॉस्फियर इंटू 101325 ये मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर आ जाएगा सर मल्टीप्लाई करके दो ना अरे बेटा ये तो तुम खुद ही कर सकते समझ में आया अब जरा देखिए 89 किलो पास्कल टू न्यूटन पर स्क्वायर मीटर ओके 89 किलो पास्कल टू न्यूटन पर स्क्वायर मीटर सिंपल सी बात है ये पास्कल न्यूटन पर मीटर ही होता है 89 इंटू 10⁻³ हो जाएगा सिंपल 101.325 किलो पास्कल टू बार अब जरा देखिए किलो पास्कल है इसको पहले पास्कल में 101.325 पास्कल हो गया मतलब ये क्या हो गया 1 एटमॉस्फियर 1 एटमॉस्फियर को 1 बार में कन्वर्ट करने को तो 1 एटमॉस्फियर देखिए मैं वापस बताता हूँ 101.325 किलो को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 101.325 में अगर 100 का मल्टीप्लाई करो सॉरी 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 325 हो जाएगा ये पास्कल हो जाएगा 101.325 पास्कल मतलब कितना 1 एटमॉस्फियर और 1 एटमॉस्फियर को आपको कितने बार के बराबर होता है तो 1.0325 बार हो जाएगा ये आंसर हो गया -100 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन तो उसमें दो 273 ऐड कर दीजिए 273 ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा 173 केल्विन नेक्स्ट है 0.124 टॉर टू स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर अब जरा देखिए तो थोड़ा कैलकुलेट करके बताते क्या बोला गया है 0.124 टॉर तो ये देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 1 एटमॉस्फियर होता है 760 टॉर के बराबर ठीक है तो 1 टॉर कितना होगा 1 टॉर इज इक्वल टू 1/760 एटमॉस्फियर और अपने को कितना दिया है टॉर बताइए देख लेते हैं 0.124 ये 0.124 टॉर इज इक्वल टू 0.124 इंटू 1/760 एटमॉस्फियर तो ये देखिए 0.124 को मैं क्या लिखता हूँ डेसिमल को 3 पॉइंट आगे लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा 124 इंटू 10⁻³ अपॉन 760 तो अब इसको कैसे लिख सकता हूँ 124 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाय 76 कैसे किया सर आपने 76 इंटू 10 किया और ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर जो 1 था वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएंगे अब देखिए 1 टाइम जाएगा 76 1 जा 76 उधर कितना बच गया 4 4 80 हो गया 20 24 और 24 कितना हो जाएगा 24 24 48 तो 48 मतलब 480 जाएगा मतलब समवhat अराउंड 6 ऐसे जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻4 एटमॉस्फियर इजी टीजी टणणण आया क्या मगज में समझ में आया क्या मगज में आया क्या आगे देखो इफ डेंसिटी ऑफ अ गैस if density of a gas is measured at constant temperature and pressure then which of the following statement is correct density is directly proportional to molar mass of the gas तो देखिए सबसे पहले आपको PV इज इक्वल टू एनआरटी पता होना चाहिए अब PV इज इक्वल टू एनआरटी क्या होगा W/m इंटू आर टी सर ये W क्या है और M क्या है W इज गिवन मास एंड कैपिटल M इज मॉलिक्यूलर मास ठीक है चलिए इसको यहाँ पे लिखता हूँ
पेज चेंज करके अच्छे से बताता हूँ। पीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय एम आर टी, समझ में आ रहा है? तो पी एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय वी आर टी, और डब्ल्यू बाई वी क्या होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, सो पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। तो देखो डेंसिटी मॉलिकुलर मास को डायरेक्टली प्रपोर्शन करता है अगर ये कांस्टेंट हो तो, आया ना? डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द गैस, सही है। ग्रेटर द डेंसिटी ग्रेटर इज द मोलर मास ऑफ द गैस, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर रहा है तो ये भी सही है। इफ डेंसिटी टेम्परेचर एंड प्रेशर इज गिवन आइडियल गैस इक्वेशन इज यूज टू फाइंड द मोलर मास। देखिए यहाँ पे सिंपल क्या बोला है, अगर पी एम इज इक्वल टू डी आर टी इक्वेशन है, उसने बोला अगर ये दिया है ये दिया है तो डेंसिटी से हम मोलर मास ढूंढ सकते हैं, एकदम सही बात है। डेंसिटी टेम्परेचर प्रेशर दिया है तो हम मोलर मास तो ढूंढ ही सकते हैं, मतलब ये ऑल ऑफ दीज आएगा। ऑब्जर्व द फॉलोइंग कन्वर्जन, ये कुछ कन्वर्जन दिया है, अपने को ध्यान से देखना है, चलिए देखते हैं। पहला है H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, ये सही है एकदम। देखिए 2H 2Cl, तो ये 2 इसके आगे हो गया, और ये हाइड्रोजन एक था तो उसके आगे 2, तो ये भी 2 हो गया। Cl के नीचे एक तो Cl भी 2 हो गया। यहाँ पे देखिए 2H2Cl2 गिव्स 2HCl प्लस H2। अब ये देखिए जब H2 यहाँ पे एक रिएक्ट नहीं हो रहा है तो इसको यहाँ पे दिखा के क्या मतलब है? तो ये रिएक्शन दूसरा वाला बैलेंस नहीं है। सेकेंड रिएक्शन इज नॉट बैलेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव रिएक्शन इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ स्टोइशियोमेट्री। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा दोस्तों कि ये प्रिंसिपल ऑफ स्टोइशियोमेट्री क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ स्टोइशियोमेट्री मतलब होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बट यहाँ पे तो बबुआ बैलेंस रिएक्शन दिया ही नहीं। जब बैलेंस रिएक्शन दिया ही नहीं है, समझ में आ रहा है दूसरा वाला, तो फिर कैसे उसको बोलोगे कि स्टोइशियोमेट्री का लॉ फॉलो कर रहा है? अरे मला काय म्हणायचं आहे की सेकंड इक्वेशन मध्ये जर H2 दोन्ही साईडला दिसतंय मग कॅन्सल करायला पाहिजे ना, बरोबर? मग सेकंड इक्वेशन स्टोइशियोमेट्रीचा प्रिन्सिपल फॉलो करणार नाही. झालं. हॉट एअर बलून फ्लोट इन एअर बिकॉज हॉट एअर बलून म्हणजे असं बघितलंय काय? असं असतं त्याच्यामध्ये लोकं बसतात आणि ते वरती उडतं. तेच तेच इथे सांगितलंय. हॉट एअर बलून फ्लोट इन एअर बिकॉज ऑफ लो डेन्सिटी ऑफ एअर इनसाइड दी बलून. म्हणजे ते बलून जे असतं ना त्याच्यामध्ये जी एअर असते त्याची डेन्सिटी कमी होते. का डेन्सिटी कमी होते? जरा लक्षात ठेवा. डेन्सिटी क्यों कम होती है? अगर आप गर्म करोगे, अगर आप गैस को गर्म करोगे तो गैस एक्सपैंड होगी। गैस एक्सपैंड होगी मतलब सेम अमाउंट ऑफ गैस है, सेम मास गैस है, लेकिन वो फैल रही है तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो वो हल्की हो जाएगी, और हल्की हो जाएगी तो ऊपर जाती है। आया समझ में? इसमें चार्ल्स लॉ लगता है। क्या लगता है? चार्ल्स लॉ। समझ में आया? अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता है। अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता है। तो जब गैस गर्म हो जाएगी तो वो ऊपर जाएगी। एक्चुअल में इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी लगता है, बट एनीवेज अपना केमिस्ट्री से ये एक्सप्लेन हो जाता है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द अप्रोप्रिएट गैस लॉज, तो वो तो मैंने आपको बता दिया। ये देखिए नीचे हॉट एयर बलून भी दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है, ये भी हम करेंगे, लेकिन क्या है आज की वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर नीचे बच्चे भी बड़ा बड़ा कमेंट लिखते हैं, सर छोटा छोटा बनाने का ना। हाँ सर, ऐसा क्यों बड़ा बड़ा वीडियो बनाते हो? तो जैसे आपकी इच्छा बच्चों, आपके हिसाब से ही सब कुछ करेंगे, बस अपना सपोर्ट दिखाते रहिए और पढ़ते रहिए, अच्छा मार्क्स लाइए, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।